क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सिर्फ एक रील देखने के लिए ऐप खोलते हैं और अचानक पता चलता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी डिजिटल जालसाजी है। लेकिन क्या अब भारत में इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग और ऑटो प्ले को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस डीप ड्राइव में। दोस्तों, हाल ही में ब्राजील और यूरोप के कुछ ऐसे सख्त कानून आए हैं जिन्होंने टेक जॉइंट्स की नींद उड़ा रखी है। वहां माइनर्स यानी कि बच्चों के लिए एंडलेस स्क्रोलिंग को बैन करने की बात चल रही है और अब इंडियन टेक कम्युनिटी के बीच एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है कि क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी 2023 का इस्तेमाल करके भारत भी ऐसा कुछ करने वाला है। हकीकत ये है कि ये ऑटो प्ले और इनफाइनाइट स्क्रॉल हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी कैसीनो में जुआ खेलना। टेक कंपनियां जानती हैं कि अगर वो आपको रुकने का मौका नहीं देंगी तो आप उनकी ऐप पर ज़्यादा समय बिताएंगे और वो ज़्यादा पैसा सीपीएम कमाएंगे। डीपीडीपी एक्ट 2023 का सेक्शन 9 साफ कहता है कि कंपनियों को बच्चों के डेटा और उनकी वेलबींग का खास ख्याल रखना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एडिक्टिव डिज़ाइन भी एक तरह का नुकसान है। अगर सरकार ने इसे हार्मफुल मान लिया तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अपने इंटरफेस रातों रात बदलने पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कंपनियां इतनी आसानी से मान जाएंगी या फिर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? क्योंकि अगर ये फीचर्स बंद हुए तो सोशल मीडिया का पूरा बिजनेस मॉडल ही ढह जाएगा। हमारी राय में डिजिटल सुरक्षा सिर्फ डेटा बचाने तक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य बचाने तक होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि स्क्रॉलिंग पर बैन लगना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।